बिगुल सलामत चल। भाई ये रोते हुए चेहरे, आंखों से टपकते आंसू और अपनों से लिपटकर बेटे को याद करके रोते हुए माँ बाप, ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो मौन रह गया। विंग कमांडर नमांश सयाल के निधन ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा टूटे हुए उनके माता पिता दिखाई दिए। अपने बेटे का पार्थिव शरीर सामने देखकर दोनों खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच भी माँ बार बार नमांश की तस्वीर को सीने से लगाकर फपक उठी, जबकि पिता की आंखों में वो खामोशी थी जो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा दर्द बयां कर रही थी। अंतिम यात्रा के दौरान उनके पिता नमांश के पास से एक पल को भी दूर नहीं हुए। हर रस्म में उनका हाथ कांप रहा था, मानो अभी भी उन्हें यकीन न हो कि उनका बेटा अब उनसे हमेशा के लिए दूर चला गया है। वहीं माँ अपने बेटे को आखिरी बार देखते हुए बेसुध पड़ गई, जिन्हें परिजनों ने संभाला। अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति ने एक ही बात कही, किसी माता पिता से उनका बेटा छिन जाने से बड़ा दुख कोई नहीं। नमांश सयाल की विदाई ने पूरे माहौल को शोक से भर दिया, लेकिन सबसे बड़ी चुप्पी उनके माता पिता की थी, जो शायद कभी नहीं टूट पाएगी। उस दौरान उनकी पत्नी विंग कमांडर अफशां सयाल ने अपने पति को अंतिम संस्कार में सलामी दी। जिस तरह से वे आगे बढ़ी और रोते हुए अपने पति को सैल्यूट किया, वो जिसने भी देखा सन्न रह गया। विंग कमांडर नमांश सयाल का पार्थिव शरीर सऊदी अरब से भारत लाया गया और फिर उनके पैतृक गांव कांगड़ा में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां अफशां ने सैन्य सम्मान के समय उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। इस दौरान सैकड़ों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सुनिए नमांश सयाल के पिता जगन्नाथ सयाल ने क्या कुछ कहा। कुछ दिन से मैंने बेटा खोया, देश तक पायलट खोया, बस इतना बड़ा। सारा देश दुखी है। एक होनहार पायलट खोया देश ने, मैं तो अपना बेटा खोया, तो क्षति देश की भी हुई, मेरी भी हुई। पर उसके लिए अब जरूरी है कि मैं अपने आप को संभालूं। आगे इसकी वाइफ ही ऑफिसर है, उनको संभालूं, तो वो भी अपना काम करे और आगे प्रमोशन ले। देश के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बच्चे हैं तो जिसका दिल करता है उसको होता है, अपने आप को होनहार साबित करे। और ये मौके और जैसी चीजें बड़े कम बच्चों को मिलता है मौका, तो देश में बच्चे आए और उनको बढ़ाए। कुछ बताएंगे बचपन से ही इनका व्यक्तित्व कैसा रहा? इनका ये बड़ा शानदार व्यक्तित्व था। LK से लेकर कभी इसने एक थप्पड़ नहीं खाया और कभी निराश नहीं किया। इसने एक भी थप्पड़ नहीं खाया मेरे से और निराश कभी नहीं किया। जिस भी कंपटीशन में गया उसमें अव्वल ही है। नेशनल टैलेंट रिसर्च स्कॉलर है लड़का, जो स्कॉलरशिप 1000 बच्चों को मिलता पूरा ऑल इंडिया में, उसमें भी इसका नाम था। और एक इसका सर्टिफिकेट है जो गोल्डन होता है, बाकी सब सर्टिफिकेट से ब्लैक एंट्री होती है। एक NTSC है जिसकी राइटिंग गोल्डन अक्षरों से होती है। NTSC नेशनल टैलेंट रिसर्च स्कॉलर। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई, क्या बात हुई? कुछ नहीं हुई। उसको बोला कि मैंने कहा बेटा वो शो हो रहा उसकी फोटो बोला YouTube पे आ रहा देख लो, तो YouTube देख लो, ये हाल था। आपने वीडियो कई बार देखा होगा, वो क्या कुछ नहीं मैं मना कर दिया, क्या कारण लगे हादसे? क्या ये नहीं, तो जो टेक्निकल ये ना, उन्होंने अपनी इंक्वायरी करनी, दुबई गवर्नमेंट अपनी कर रही है, उसके बाद जो होगा देखे, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ मांग चाहेंगे सरकार से, कुछ मांग रखना चाहेंगे? नहीं, सरकार अपने आप करेगी जो करना होगा। अंतिम बिगुल सलामत चल।